Noni has been declared clinically cancer free today. Sugar cut karo, milk products gone, atta gone, maida gone, aerated drinks gone, right? समोसे, जलेबी, everything gone. कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। तो शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग्ड। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरा दोस्त है पनी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से ऑलमोस्ट दे टुक हर टू द हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से यह अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था। केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। इट ब्रेक्स यू डाउन। परिवार खड़ा रहा बुरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी करो। शी वाज एडमेंट। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू वीक्स। द कैंसर केम बैक। और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्र हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्र हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में हुआ। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं है, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसोएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था। तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट? समोसे, जलेबी, everything gone. Now I will talk about the things that got her back. Refined oils, जितने भी refined oils हैं gone. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और
सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है। तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व,